हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए, कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इसकी प्रश्नावली 7.3 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिए गए हैं इनमें से हमें देखकर जो छायांकित भाग दिया गया है तो उसको देखकर हमें भिन्न बनानी है। ठीक है, और भिन्न बनाने के बाद फिर ये देखना है क्या सभी भिन्न तुल्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये तुल्य भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तुल्य भिन्न समझेंगे। मान लीजिए जैसे 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 की तुल्य भिन्न, यदि 1/2 को किसी भी नंबर से इसमें ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए यदि इसमें ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया जाए और नीचे भी 2 से गुणा कर दिया जाए तो जो भिन्न आएगी देखिए यहाँ पर 1 × 2 होगा तो 2 और फिर 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये जो भिन्न आई है 2/4, ये 2/4 1/2 के तुल्य है। ठीक है, ये एक दूसरे के तुल्य है। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि 2/4 को यहाँ पर यदि इसको सोल्व किया जाए, यहाँ पर देखिए इसमें 2 का पहाड़ा जाएगा एक बार और यहाँ पर 2 का पहाड़ा जाएगा 2 बार, 1/2। ठीक है, तो देखिए दोबारा से फिर आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से यदि हम किसी भी भिन्न में किसी एक नंबर से ऊपर नीचे यदि गुणा करें तो जो नई भिन्न हमें प्राप्त होगी वो उसके तुल्य भिन्न होगी। और इसी प्रकार से यदि हम किसी भी भिन्न में किसी एक नंबर से ऊपर और नीचे भाग दें, ठीक है, तब भी वो तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। तो चलिए देखिए इस बार भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर यदि हम कोई इस प्रकार से भिन्न लें जैसे 4/8, ठीक है, और इसमें किसी भी नंबर से ऊपर नीचे इसको भाग दें। ठीक है, मान लीजिए 4/8 को हम भाग दें यहाँ पर, यदि मैं इसको 4 से भाग दूं, ठीक है, भाग 4 ऊपर भी और नीचे भी 4 से यदि भाग दी जाए तो देखिए 4 से ये 4 एक बार कटेगा, 4 × 4 ऊपर 1 आ जाएगा। इस 4 से 8 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो भिन्न है ये इसके तुल्य भिन्न है। अब देखिए इसको भी चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए 4/8 है, यदि 4/8 को सोल्व किया जाए, ये 4 से कटेगा एक बार और ये 4 से कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 1/2, तो ये इसलिए एक दूसरे के तुल्य भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं यदि किसी भिन्न में किसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा किया जाए या किसी भिन्न में किसी नंबर से ऊपर भी और नीचे भी भाग किया जाए, ठीक है, तो हमें तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। ठीक है, तुल्य भिन्न का मतलब होता है बराबर, ठीक है, उसके बराबर। ठीक है, ये जैसे 4/8 है, ठीक है, 4/8 के बराबर है 1/2। ठीक है, ये इसके तुल्य भिन्न है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है ए, इसमें ये वर्त दिया है, इसमें एक भाग इसका छायांकित है। ठीक है, तो टोटल भाग इसमें 2 हैं, एक भाग छायांकित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा टोटल भाग 2 हैं, जितने टोटल भाग होते हैं कुल भाग वो नीचे रखा जाता है और उसमें से छायांकित भाग 1 है। ठीक है, तो उसको हम ऊपर लेंगे, यह आ जाएगा यहाँ पर 1/2। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसमें टोटल 4 भाग हैं, 4 यहाँ पर नीचे लेंगे और 2 भाग इसमें छायांकित है, यह आ जाएगा 2/4। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भाग है टोटल और इसमें से 3 छायांकित है, तो यह आ जाएगा 3/6। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसके टोटल 8 भाग हैं, 8 में से 4 छायांकित है, तो ये भिन्न आ जाएगी 4/8। ठीक है,
तो अब देखिए हमें इसकी तुल्य भिन्न निकालनी है, क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/2, ठीक है, इसको सेम रहने दीजिए। अब यहाँ पर 2/4 है। ठीक है, यदि इसको मैं इस प्रकार से भाग दूं, 2/4 को ऊपर भी और नीचे भी 2 से यदि भाग दिया जाए, यदि इसको यहाँ पर 2 से ऊपर भी और नीचे भी भाग दिया जाए तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आएगा। अब 2 से 4 2 बार कटेगा, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 1/2 है, ये भी 1/2 आ गया, तो ये इसके तुल्य है। चलिए इसी प्रकार से आगे भी चेक करते हैं। यहाँ पर 3/6 है। ठीक है, यदि 3/6 में हम भाग दें 3 से, ऊपर और नीचे इसमें यदि 3 से भाग दिया जाए इस प्रकार से, अब देखिए 3 एकम 3, ऊपर 1 आएगा और 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4/8, यदि 4/8 में हम 4 से भाग दें, देखिए यहाँ पर यदि इसको ऊपर भी और नीचे भी 4 से भाग दिया जाए, 4 एकम 4, 1 बार कटेगा, 1 आएगा, 4 दूनी 8, तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 1/2 है, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, तो सब में 1/2 आ रहा है, तो ये तुल्य भिन्न है। ये सभी भिन्न एक दूसरे के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं यह है तुल्य भिन्न है, यह है तुल्य भिन्न है। तो चलिए इसके बाद देखिए बी देखते हैं। यहाँ पर इसमें देखें, यहाँ पर इस आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल इसमें 12 गोले हैं। इसमें से 4 छायांकित है। ठीक है, तो 4 छायांकित है, 4 ऊपर रहेगा, 4/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है ये। अब देखिए इसमें 9 गोले हैं। ठीक है, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, इसमें से 3 छायांकित है, ये भिन्न बनेगी 3/9। इसके बाद इसमें देखें यहाँ पर 6 गोले हैं, 6 में से 2 छायांकित है। ठीक है, तो 2/6। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 3 है, 3 में से 1 छायांकित है। चलिए यहाँ पर लेते हैं इसको, ये भिन्न बनेगी 1/3। इसके बाद देखिए 2 4 5, 5 या 15। ठीक है, इसमें 15 गोले हैं, 15 में से 5 और 1 6। ठीक है, 6 गोले छायांकित है, 6/15 इस प्रकार से आ जाएगी। तो इसको भी चेक करेंगे क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको भी काटकर छोटा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4/12, यदि इसको भाग दिया जाए ऊपर भी और नीचे भी 4 से, तो चलिए 4 से इसको भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 1 बार कटेगा, ऊपर 1 आएगा, और 12 3 बार कटेगा। ठीक है, 4 से 3 बार कटेगा, 12 4 तिया 12, तो भिन्न आएगी 1/3। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3/9 है, 3/9 को यदि 3 से भाग दिया जाए ऊपर भी नीचे भी, 3 एकम 3, 1 बार कटेगा, ऊपर 1 आएगा, 3 तिया 9, नीचे 3 आएगा। इसी प्रकार से 2/6, 2/6 को यदि भाग दें 2 से, ऊपर और नीचे यदि 2 से इसमें भाग दिया जाए, अब देखिए 2 एकम 2, ऊपर 1 आएगा, और 2 तिया 6, ये आएगा 1/3। इसके बाद नेक्स्ट है 1/3। ठीक है, तो 1/3 को सेम रहने दीजिए, 1/3 ही। अब 6/15, तो देखिए इसमें किसका भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाता है और 15 में भी 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो 3 का भाग इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर 6/15 है, 6/15 में भाग देंगे ऊपर भी और नीचे भी 3 का, तो यह आ जाएगा 3 से 6 कटेगा 2 बार, ऊपर 2 आएगा, और 3 से 15 कटेगा 5 बार, 3 5 15। ठीक है,
तो ये भिन्न आएगी 2/5। तो देखें यहाँ पर, अब ये देखेंगे क्या ये तुल्य है या नहीं है। ठीक है, तो ये भिन्न आ रही है 1/3, ये भी 1/3 आ रही है, ये भी 1/3 आ रही है, और ये भी 1/3 आ रही है। लेकिन ये जो भिन्न आ रही है ये अलग आ रही है। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो 2/5 इनके बराबर नहीं है, ये भिन्न अलग है, तो इसलिए ये तुल्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे यह तुल्य नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से इसका आंसर लिखिए। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। यह है तुल्य भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति दे रखी है। इसमें प्रत्येक आकृति में देखना है कितने भाग हैं टोटल और उसमें से कितने भाग छायांकित है। ठीक है, तो इस प्रकार से भिन्न बनानी है और फिर हमें देखना है प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्न को चुनिए। ठीक है, तो जो ये ऊपर दिया है ए से ई तक, ठीक है, 5 आकृति ये दी है। इसी प्रकार से नंबर 1 से 5 तक, ठीक है, 5 आकृति ये दी गई है। तो हमें इनमें दोनों में देखना है कौन सी आकृति दूसरी आकृति के तुल्य है। ठीक है, तो पहले इसको भी करेंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे, फिर इसी प्रकार से इसकी भिन्न बनाएंगे, फिर आपस में इनकी तुलना करेंगे कौन सी भिन्न एक दूसरे के तुल्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले देखें, यहाँ पर ए। ठीक है, ए में टोटल 2 भाग हैं और इसमें से एक भाग छायांकित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए, इसकी भिन्न बनेगी 1/2। एक भाग छायांकित है और कुल भाग 2 है। ठीक है, तो भिन्न बनेगी 1/2। इसी प्रकार से बी में देखें यहाँ पर 6 भाग हैं। ठीक है, 6 में से 4 भाग इसके छायांकित हैं, तो ऊपर 4 आएगा, 4/6। इसके बाद सी में देखें यहाँ पर टोटल 9 भाग हैं, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9। 9 में से 3 भाग छायांकित है, तो यहाँ पर देखिए भिन्न बनेगी 3/9। इसके बाद डी में देखें यहाँ पर 2 और 2 4, 2 6, 2 8, टोटल 8 भाग हैं, इसमें से 2 छायांकित हैं, तो भिन्न बनेगी 2/8। ई है, टोटल 4 भाग हैं, 4 में से 3 छायांकित है, भिन्न बनेगी 3/4। तो यहाँ पर इसकी भिन्न है 3/4 इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ पर 1/2 है, इसको 1/2 रहने दीजिए। अब ये 4/6 है। ठीक है, तो देखिए किससे कटेगी। अब 4 में 2 का पहाड़ा जाता है और 6 में भी 2 का पहाड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हम 2 से काट लेते हैं। 4/6 इसको भाग देंगे हम 2 से। 4 को 2 से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 तिया 6 इस प्रकार से, तो यहाँ पर आएगा 3। यहाँ पर देखिए 3/9 है, इसको 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 से ये 3 भी कटेगा और 9 भी कटेगा। ठीक है, इसमें 3 का पहाड़ा है ऊपर भी नीचे भी, तो 3 से भाग देंगे। 3 एकन 3, ऊपर 1 आएगा, 3 तिया 9, नीचे 3 आएगा। अब देखिए 2/8, इसमें 2 का पहाड़ा है ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 एकन 2, ऊपर 1 आ जाएगा और 2 चौक 8, नीचे 4, भिन्न बनेगी 1/4। इसी प्रकार से 3/4। अब देखिए इसमें किसी का पहाड़ा नहीं आएगा। ठीक है, 3 और 4 ये सेम ऐसे आ जाएगा, 3/4 ऐसे आ जाएगा, 3/4 इसको सेम ऐसे रहने दीजिए। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर
इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 और 6 18, ठीक है। तो इसके टोटल 18 भाग हैं, ठीक है। तो जितने भाग हैं कुल वो बटे से नीचे रहता है, टोटल भाग 18 हैं। अब इसमें छायांकित भाग देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भिन्न बन जाएगी 6 बटे 18। इसके बाद सेकंड भिन्न देखिए, 2 4 6 8, टोटल 8 भाग हैं और इसमें से 4 छायांकित है, ठीक है। 4 छायांकित है तो 4 बटे 8 इस प्रकार से भिन्न बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, टोटल 16 भाग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में नीचे 16 आ जाएगा। अब देखिए छायांकित भाग गिनिए इसके, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 भाग छायांकित है, ठीक है। तो भिन्न बनेगी 12 बटे 16। इसके बाद चलिए यहां पर आगे चौथा क्वेश्चन है, इसमें टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, टोटल 12 भाग हैं, 12 नीचे रखेंगे। और छायांकित भाग देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग छायांकित है। तो 8 बटे 12 भिन्न आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वी। तो इसमें देखें यहाँ पर 1 2 3 4, 4 की 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, टोटल इसके 16 भाग हैं। 16 में से 1 2 3 4, 4 भाग छायांकित है, तो भिन्न आ जाएगी 4 बटे 16, ठीक है। तो चलिए अब इसकी तुल्य भिन्न निकालने के लिए इसमें भी देखिए यहाँ पर 6 बटे 18 है, तो इसे भी काटेंगे, छोटा करेंगे इसको भी। अब देखिए 6 में और 18 में तो 6 का पहाड़ा चलता है, ठीक है। इसमें ऊपर भी और नीचे भी 6 का पहाड़ा है, तो इसको 6 से भाग देंगे। इस प्रकार से, ठीक है। तो 6 एकन 6, ऊपर 1 आ जाएगा और 6 तिया 18, नीचे 3 आ जाएगा, भिन्न आ जाएगी 1 बटा 3। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 बटे 8, इनमें दोनों में 4 का पहाड़ा है, इसको 4 से 4 बटे 8, इसमें 4 से भाग देंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, ऊपर 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8, नीचे 2 आ जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 बटे 16, इसमें 4 का पहाड़ा चलेगा, ठीक है। 12 में भी 4 का पहाड़ा है और 16 में भी, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 12 बटे 16 भाग देंगे इसमें 4 से और नीचे भी 4 से, 4 तिया 12, ऊपर 3 आ जाएगा। अब 4 चौक 16, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो भिन्न बनेगी 3 बटे 4। अब यहाँ पर देखिए इनमें दोनों में 4 का पहाड़ा है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। तो 4 से भाग देंगे, 8 बटे 12 भाग देंगे इसमें ऊपर नीचे 4 से। अब देखिए यहाँ पर 4 को 8 से भाग, ये 8 है, 8 को जब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, ऊपर 2 आएगा। और इसी प्रकार से जब 4 से 12 को भाग देंगे, 4 तिया 12, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो भिन्न आ जाएगी 2 बटे 3 आ जाएगी। इसके बाद 4 बटे 16, इन दोनों में भी 4 का पहाड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 बटे 16 भाग 4 और नीचे भी भाग 4। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा। अब 4 चौक 16, ये 4 बार कटेगा, ठीक है, नीचे 4 आएगा, ठीक है। तो 1 बटा 4 आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब देखते हैं ये जो ए से ई तक के नंबर हैं, ठीक है, तो इनमें कौन सी भिन्न इनके तुल्य भिन्न है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर 1 बटा 2, ठीक है, ये 1 बटा 2 है,
1/2 किसके तुल्य है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देंगे। यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर 1/2 है, इनमें से देखिए 1/2 कहां पर है, 1/2 यहां पर है, ये 1/2 है, ठीक है। तो इसमें ए का है सेकंड आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे। अब जो ए है, ए के समतुल्य है सेकंड, ठीक है। ए के समतुल्य सेकंड है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर 2/3 है, 2/3 के समतुल्य। इधर देखेंगे 2/3 कहां पर है, ये है यहां पर 2/3, ठीक है। तो ये चौथा है, ठीक है। तो इसमें बी, इसका आ जाएगा फोर्थ, ये, ठीक है। तो बी के समतुल्य इधर फोर्थ है। इसके बाद सी देखते हैं, सी में दिया है यहां पर 1/3। तो यहां पर देखेंगे 1/3 कहां पर है, 1/3 है फर्स्ट में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आ जाएगा सी का, सी का आ जाएगा फर्स्ट, इस प्रकार से। चलिए डी देखते हैं, डी में दिया है 1/4। तो यहां पर देखेंगे 1/4, ठीक है। 1/4 यहां पर दिया है सबसे नीचे, ठीक है, पांचवा, ठीक है। तो यहां पर जो डी है, डी का आ जाएगा फिफ्थ। इसके बाद लास्ट है ई। अब देखिए यहां पर ये 3/4 है, तो 3/4 कहां पर है, ये है 3/4, ठीक है। तो 3/4 की है थर्ड, ठीक है। तो इसका आ जाएगा थर्ड, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए इसको यहां पर एक बार और समझते हैं। देखिए यहां पर दिया है ए के जो तुल्य है सेकंड है, ठीक है। ए में दिया है भिन्न 1/2, ठीक है। तो ए का आंसर सेकंड है, सेकंड में दिया है 4/8, ठीक है। चलिए यहां पर समझिए, यानी कि पहला 1/2 भिन्न दी गई है और इधर इसके तुल्य है 4/8, यानी कि ये इसके बराबर है 4/8। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से समझेंगे, 1/2 के बराबर 4/8 है, ठीक है। 1/2 की जो तुल्य भिन्न है वो 4/8 है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से यहां पर देखिए बी नेक्स्ट, ठीक है। तो बी में दिया है 4/6 और इसके तुल्य इधर है फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ में दिया है 8/12, ठीक है। तो 4/6 के बराबर 4/6 के बराबर है 8/12। ये आपस में तुल्य भिन्न है, ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तुल्य का मतलब होता है वो उसके बराबर, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर एक दूसरे के तुल्य हमने मैच किए हैं। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।